हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करने से पहले सिमिलर फिगर्स की जनरल में अगर हम बात करें तो क्या होता है। 9th में हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो इसकी हम बात करें। कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती थी? जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ओवरलैप करें, पूरा का पूरा कवर करें, तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे फिगर्स जिनकी शेप और साइज दोनों सेम हो। शेप और साइज दोनों सेम होंगी तभी पूरा उसको कवर करेगा, तभी ओवरलैप करेगा, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो जब हम सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे, सिमिलर फिगर्स में साइज अलग भी हो सकता है, सिर्फ सेम शेप हो तो भी हम कहेंगे कि वो सिमिलर हैं। तो दो जैसे स्क्वायर्स हैं, कोई भी दो स्क्वायर्स लीजिए, शेप सेम रहेगी तो वो क्या है? सिमिलर। सर्कल्स किसी भी रेडियस का, कितने भी रेडियस के दो आप सर्कल ले लीजिए, आपस में क्या रहेंगे? सिमिलर, बिकॉज शेप तो सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे ही दो ट्राइंगल्स को सिमिलर हम कब कहेंगे? दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उनकी शेप सेम हो। अब शेप सेम किन किन कंडीशंस में होती है, हम उनकी बात करने वाले हैं कि सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगे। सो वी हैव टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, से ABC एंड सेकेंड वन इज PQR। तो हमारे पास तीन क्राइटेरियाज रहेंगे सिमिलैरिटी के। कॉन्ग्रुएंस के हमने चार क्राइटेरियाज पढ़े हुए हैं, SSS, SAS, ASA, RHS। ठीक है, यहां हमारे पास तीन ही रहेंगे क्राइटेरियाज। तो क्या क्या होंगे? पहला तो क्राइटेरिया ये रहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होने का मतलब AB ओवर PQ से ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी, AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AC ओवर PR। इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल मींस उनकी रेशियो सेम हो, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल जो हैं सिमिलर है। अब यहां अगर हम देखें AB बाय PQ, BC बाय QR, AC बाय PR, अगर ये है तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और कॉन्ग्रुएंस रूल क्या रहा है यहां पर? SSS। इक्वालिटी के लिए नहीं होता यहां पर SSS, यहां प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स की रेशियो सेम होगी। ये हमारा पहला सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है। दूसरा आता है जो कॉन्ग्रुएंस में होता ही नहीं था, तीनों एंगल्स अगर इक्वल होते थे एक ट्राइंगल के दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते थे, बट वो सिमिलर होते हैं। क्योंकि तीनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे, तो शेप सेम हो जाएगी, तो ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। तो दूसरा क्या रहा? A इज इक्वल टू P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो भी हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक, दिस इज बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। अच्छा, एक बात और, एंगल एंगल सिमिलैरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीन एंगल्स की बजाय अगर आप दो एंगल्स को भी कर देते हैं इक्वल शो, तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं ये एंगल जो है दिस इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ये 70 है, ये 70 है। ठीक है, मैंने दो एंगल्स ही सिर्फ कहा मेरे पास इक्वल है, तो मैं स्टिल सिमिलर ले सकता हूं। रीजन बीइंग, अब ये 60 70 है तो थर्ड एंगल क्या आ जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी 50। सेम यहां पर भी क्या होगा? 50। तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके दो दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो तीसरा तो ऑब्वियसली इक्वल होगा ही होगा। इसलिए आप दो एंगल्स को इक्वल लेकर भी सिमिलैरिटी शो कर सकते हैं। ओके, और सिमिलैरिटी के लिए आपको ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम ट्राइंगल का जो नाम दे रहे हैं, कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, वो उसके ऑर्डर पर बेस्ड है। से इसी केस में मैं देखूं,
ये छोड़ दें अगर हम, मैं ये वाले एंगल इक्वल नहीं थे, मैंने कहा एंगल ए इक्वल था एंगल आर के, ठीक है, एंगल बी इक्वल था एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल था एंगल क्यू के। मतलब जैसा दिख रहा है ऐसा का ऐसा नहीं है कि इसके कोरस्पोंडिंग यही है, उसके कोरस्पोंडिंग यही है, कि जैसा पड़ा है ऐसे का ऐसे नहीं हम कह रहे कि सिमिलर कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है। ए के कोरस्पोंडिंग जो है आर ले लिया हमने, बी के कोरस्पोंडिंग पी ले लिया। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब भी ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे। बट अब सिमिलर कौन से ट्राइंगल रहेंगे, से मैंने इसमें तो ले लिया एबीसी ही, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू। अब आपको देखना है यहां पर ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल था, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा था, आर। तो इस ट्राइंगल का जो नाम शुरू होगा वो होगा आर से। बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी, तो आर पी, और थर्ड वन इज क्यू। तो एबीसी जो है अब पी क्यू आर के सिमिलर नहीं होगा इस केस में, ये आर पी क्यू के सिमिलर हो जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये समझेंगे तभी सिमिलैरिटी का ऑर्डर ठीक लिखेंगे और उसी से हम फर्दर उसके रिजल्ट्स ले पाएंगे। ठीक है, आगे भी हम इसकी बात करेंगे, फिलहाल के लिए ये देखिए। अब थर्ड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। जैसे हमने कहा ए बी ओवर पी क्यू वॉज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, और इन दोनों के बीच में, अब यहां कौन सी साइड थी इस ट्राइंगल की, ए बी एंड बी सी, इनके बीच में लाई करने वाला एंगल पी क्यू और क्यू आर, इनके बीच में लाई करने वाले एंगल के इक्वल हो, यानी कि एंगल बी इक्वल हो एंगल क्यू के, तो हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दिस इज बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है और उनके बीच में लाई करने वाला जो एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, एसएसएस, एएए, एसएएस। ठीक है, इसी के साथ हम थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 पार्ट्स है, उसके उन 6 पार्ट्स को करते हुए आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा, नाम क्या लेना है, लिखना है हमने उसका। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है ये दो ट्राइंगल्स गिवन है, हमें बताना है सिमिलर हैं या नहीं है। देखो, एंगल ए एंगल पी के इक्वल 60 ईच, बी और क्यू इक्वल 80 ईच, सी और आर इक्वल 40-40 डिग्री, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ऑर्डर भी सीधा ही है यहां पर, तो क्या हो जाएगा इससे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक, सेकेंड पार्ट में साइड्स गिवन है ट्राइंगल एबीसी की 2, 2.5 एंड 3, पी क्यू आर के साइड 6, 4 एंड 5। अगर हम एज इट इज जिस ऑर्डर में ये साइड्स ट्राइंगल बने हुए हैं उसी ऑर्डर में देखें, 2 और 6 की रेशियो 1/3, 2.5 और 4 की रेशियो कुछ और, 3 और 5 की रेशियो कुछ और, इसको अकॉर्डिंग अगर हम देखें एज इट इज देखने में तो नहीं लग रहा सिमिलर। बट अगर हम इस ट्राइंगल को रोटेट कर दें, ठीक है, रोटेट करे भी नहीं, अभी देखेंगे हम, ऐसे ही देखें, ये साइड और ये साइड, इन दोनों की रेशियो देखो 2 और 4, 2/4 इज 1/2, 2.5 5, 1/2, 3 6, 1/2, रेशियो सेम आ रही है ना, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा दिख जाएगा आपको कि मल्टीपल है। यहां देखो सारे साइड इसकी 2, 2.5, 3, 4, 5 एंड 6, ट्वाइस है सारी के सारी। प्रोपोर्शनल तभी आएगा कि एक की साइड दूसरे साइड की कोई मल्टीपल होंगी। ओके, तो क्या रहेगा यहां पर, इनिशियली हम ट्राइंगल्स के नाम देंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो कौन सा था, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड थी,
क्यू आर, ए बी सी, तो यहां से क्या बनेगा क्यू आर पी, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी क्यू, ईच इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। ट्राइंगल के नाम यही आ जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी बाय एस 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 सिमिलैरिटी। फाइन, ऑर्डर हमने उसी के अकॉर्डिंग पहले ही ले लिया था, ट्राइंगल का नाम हमने वही लिया था जो हमारे पास सिमिलर आ रहा था। बस आपको यही बात का ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.7 2 3 4 5 6, देखो अभी मल्टीपल की हमने बात की थी, 2 का ट्वाइस तो हो गया 4, 3 का ट्वाइस हो गया 6, बट 2.7 का ट्वाइस जो है दैट इज नॉट 5, 5.4 होता तो ये सिमिलर हो जाते। तब दो साइड्स की रेशियो तो सेम है बट तीसरे की नहीं है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। सो हियर MP over DE is equal to PL over DF but is not equal to LM over EF। चाहो तो इससे पहले रेशियोज निकाल के दिखा दो, नहीं तो हम यहां मेंशन कर देंगे। ये हो गया, इक्वल नहीं है इसलिए ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं होंगे। नेक्स्ट वन 2.5 5, बीच में लाई करने वाला एंगल 70, 5 10 और इनके बीच में लाई करने वाला एंगल 70। 2.5 over 5 1/2, 5 over 10 1/2, रेशियो इज द सेम, बीच में लाई करने वाला एंगल इक्वल है इसलिए सिमिलर। ओके, कैसे शो करनी थी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि रेशियोज, वो अब देख लो कैसे कर सकते हैं। दिस इज MN ओवर ओवर PQ, तो रेशियोज फाइंड आउट करके दिखा देंगे। 2.5 over 5 दैट इज 1/2, ऐसे ही LM over QR, दिस इज 5 over 10 अगेन 1/2। फिर वही ट्राइंगल का नाम मेंशन करिए, क्या ट्राइंगल है, यहां से NML ले रहे हैं, NML, ऑर्डर का ध्यान फिर से रखेंगे, NML। अब NM के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड थी, NM की रेशियो किसके साथ ली हमने, PQ के साथ, NM यहां से PQ, PQ है तो तीसरा तो R रहेगा ही। देख लो ऑर्डर का अपने अकॉर्डिंग देख लो, LM और QR थी, LM और QR की रेशियो आ गया ऑर्डर, ठीक है। तो क्या है यहां पर, MN ओवर PQ इज इक्वल टू LM ओवर QR, दोनों इक्वल हो गए, एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल P। तो इससे दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या रहा, अब साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल NML सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड। तो फिफ्थ पार्ट में गिवन है हमें ट्राइंगल ABC और DEF, साइड्स है 2.5 3, यहां है 5 और 6। रेशियोज की बात करें 2.5 over 5 1/2, 3 over 6 1/2, साइड्स की रेशियो तो सेम है बट प्रॉब्लम ये है एंगल भी इक्वल दिए हुए हैं 80-80, बट जो एंगल है वो यहां पर इन दोनों साइड्स के बीच में नहीं लाई कर रहा है जैसा कि इसमें था। अगर यहां पर A की जगह एंगल B 80 डिग्री होता तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। ओके, सो क्या है यहां पर, AB ओवर DF इज इक्वल टू BC ओवर EF। ये तो है हमारे पास दोनों 1/2 के इक्वल, 2.5 over 5 एंड 3 over 6 1/2 ईच, बट एंगल B एंगल जो इनके बीच में लाई करने वाला है दैट इज नॉट इक्वल टू एंगल F, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ओके,
सो लास्ट पार्ट है, दो एंगल्स यहां गिवन है, दो एंगल्स यहां गिवन है, हमें चेक करना है सिमिलर है या नहीं। तो 70 डिग्री 80 डिग्री एंगल्स हम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया 80 प्लस 70 150, तो 180 से माइनस किया, ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। सिमिलर वे में यहां से एंगल P फाइंड आउट करेंगे। 80 प्लस 30 110, तो 180 में से माइनस किया, थर्ड एंगल क्या आ गया हमारे पास 70। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग 70 70 80 80 एंड 30 30, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, दैट मींस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, एंगल D is equal to एंगल P, एंगल E is equal to एंगल Q, एंगल F is equal to एंगल R, वैल्यूज गिवन थी इक्वल है, तो ट्राइंगल DEF सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। ओके, सो इस वे में हमें देखना है कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। ऑर्डर की फिर से बात याद दिला रहा हूं, ऑर्डर का ध्यान रखेंगे और क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्डर की, वो इसके बाद वाले क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगी कि ऑर्डर के बेसिस पे ही हमें रिजल्ट लेने हैं। किस वे से रिजल्ट रहेंगे कि जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, हमने करने के लिए हमने लिया SSS AA जो भी कुछ लिया, तो उससे हमने सिमिलर कर लिया। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज भी सेम होंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, उनको यूज करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस में। ओके, फिलहाल के लिए यही रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए।